इब्तिदाए रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। इफ़्तार टाइम के लिए भी और सहरी टाइम के लिए भी बड़ी बेस्ट रेसिपी है, गाजर खीर। तो गाजर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही विटामिन्स होते हैं, तो मेरी गारंटी है अगर आप सहरी के वक्त ये वाली खीर बनाकर खाएं, यानी कि बना के रख लें और सहरी के वक्त खाएं, तो सारा दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरेगा और बेहतरीन गुजरेगा। ये मेरी गारंटी है। बड़ी मज़ेदार सी है क्योंकि इस खीर में जायके के साथ साथ ताकत का फुल ऐसे अज्जा मैंने इस्तेमाल किए हैं इस खीर में कि जो ताकत जायके के साथ साथ आपको ताकत भी फराहम करेंगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक साफ सी पतीली ले ली है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 लीटर दूध। लिक्विड दूध का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, डेयरी की लिक्विड दूध का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी ज़बरदस्ती और बेस्ट नतीजा निकलेगा इस खीर का। तो मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और ये है साबूदाना। ये बड़ा ठंडा सा भी होता है और अगर आप इसकी खीर, मैंने 1 डिश वाला चम्मच भर के ले लिया है साबूदाना और 2 दरमियानी साइज़ की गाजर को लेके क्रश कर लिया है। तो दोस्तों, अगर अब मैं इसमें दूध में साबूदाना डाल दूँगी। सारा साबूदाने को मैंने अच्छी तरह वॉश करके और दूध में डाल दिया है। तो दूध में अब ये दूध के साथ ही ये पकेगा, बॉयल होगा। तो साबूदाना बड़ा ठंडा सा होता है। अगर आप सहरी के वक्त ये खीर खाएंगे तो मेरी गारंटी है सारा दिन आपका बड़ा अच्छा सा गुजरेगा, क्योंकि ठंडक फराहम करता है। तो साथ ही हम साबूदाना थोड़ा सा पका है, थोड़ा सा हुआ है, तो अब हम गाजर डाल देते हैं। साथ ही मैंने यानी गाजर भी डाल देंगे। तो 2 दरमियानी साइज़ की गाजर को धोकर क्रश कर लिया है मैंने और ये भी मैंने साबूदाने के साथ ही डाल दिया है। दोनों ही चीज़ें एक साथ ही गल जाएंगी। तो दोस्तों, बड़े मज़ेदार सी खीर है ये। और गाजरों में तो वैसे भी आपको मालूम है कि आयरन और कैल्शियम फुल होता है और ये खून की कमी को भी दूर करती हैं और रोज़े में तो वैसे भी कमज़ोरी हो जाती है। तो ये खीर बनाएं। इफ्तार के टाइम भी आपको ये खीर बड़ी मज़ेदार सी और रोज़ेदारों को खुश करने का एक मौका आपके हाथ आ जाएगा अगर आप इस तरह से ये खीर बनाकर इफ्तार के वक्त रखेंगे तो रोज़ेदारों का दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कलर सेवइयाँ हैं। गाजर थोड़ी सी पकी हैं, गाजर और साबूदाना। तो मैंने हाफ कप 1/4 कप है तकरीबन कलर सेवइयाँ, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए 1/4 कप। तो अब इनको थोड़ा सा, यानी कि कलर सेवइयों को इतना बॉईल करना है कि इनका कलर ख़राब नहीं हो। तो ज़रा एंड में डाली है मैंने गाजरें और पक गई थी गाजर और साबूदाना। तो दोस्तों देखिए, ये सेवइयाँ भी गल गई हैं और बड़ा अच्छा सा लुक आ गया है और दूध देखिए आप रबड़ी जैसा हो गया है। अब इस स्टेज पे लास्ट में बिल्कुल 1 कप मैं इसमें शुगर डालूँगी। आप अगर कम शुगर इस्तेमाल करते हैं तो कम डाल दीजिए, 3-4 कप डाल दीजिए। मैंने 1 कप डाली है शुगर। तो दोस्तों देखिए, दूध का कलर इतना ज़बरदस्त सा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी जैसा जायका कलर हो गया और खीर का जायका आप यकीन करें बिल्कुल रबड़ी जैसा है। तो दोस्तों, अब देखते हैं, थोड़ी सी देर बॉयल हुआ है। चीनी का पानी खुश्क हो गया था, यानी थोड़ी सी देर मैंने चीनी का पानी जब खुश्क हो गया, चीनी ने पानी छोड़ दिया, तो मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके थोड़ा सा चीनी का पानी खुश्क किया है। तो देखिए, ये एक गाढ़ी हो गई है, तैयार हो गई। तकरीबन इतनी गाढ़ी ही खीर चाहिए मुझे। तो तैयार हो चुकी है ये। अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें मिल्क पाउडर। तो दोस्तों, एज़ यूजुअल मैं इसमें खोपरा
और थोड़ा सा मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाला है। नारियल, पिसा हुआ नारियल डाला था थोड़ा सा, यानी कि 1 टेबल स्पून। और लास्ट में मैंने डाला है इसमें 1 कप मिल्क पाउडर। तो दोस्तों ये जो मिल्क पाउडर का जायका होता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। और इस खीर में लास्ट में आप डालेंगे ना तो खोए की कमी महसूस नहीं होगी। ये एक टिप और ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ। तो आप अगर आप खोया नहीं है तो आप ये मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वैसे ही इस खीर की स्पेशलिटी है ये, लास्ट में मैंने 1 कप मिल्क पाउडर डाल दिया है। वूमन हर घर में मौजूद होता है। तो बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है ये। आपने जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब बड़ी ज़बरदस्त सी और बड़ी मज़ेदार सी इस रेसिपी निकाल लेते हैं हम सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये थी मेरी गाजर खीर की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बड़ी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खीर और बड़ी मज़ेदार सी है। आप इसे रमज़ान में रोज़े के टाइम भी आप इस्तेमाल बनाए खाएं और सहरी के वक्त भी आप इसको बना के खाएं। बड़ी मज़ेदार सी और टेस्टी सी ये खीर है। तो चलें मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।